बुजुर्गों का, नौजवानों का, कि उन्होंने बस परसों बात की और मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कहा हम कल ही आएंगे, शनिवार को ही आएंगे। तो मैंने कहा शनिवार को रह करके लिए मेरी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के। मैं राजस्थान में 10 साल रहा हूं और साफा, जोधपुर जाओ तो एक प्रकार का साफा बांधेंगे, मेवाड़ जाओ तो दूसरे प्रकार की पगड़ी बांधेंगे। और मैं तब भी साल में किसी भी स्थान पर जाता हूँ तो वहाँ का जो भी हेड गियर होता है, मैंने सब जगह साफा नहीं होता है, लेकिन कुछ न कुछ होता है सम्मानजनक। और वो वही लगाते हैं, वो नागालैंड में जाओ तो एक लगाते हैं, मिजोरम में जाओ तो दूसरा लगाते हैं। और मैंने देखा है कि लगाने के बाद सभा चलती है, कुछ भी लगा दो तो अच्छा लगता है, लगता है। बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप सबका। और मैं इतना बता सकता हूं कि बहुत सारी संपत्ति वह लोगों ने काले धन के रूप में कमाई है, और काला धन जिन्होंने कमाया है उन्होंने ये काला धन विदेशी बैंकों में जमा करवाया है, खास करके स्विट्जरलैंड के बैंकों में। और आपको पता न भी होगा, लेकिन कभी भी हम भी सरकार में रहे, कभी स्विट्जरलैंड को कहते थे कि जिन्होंने बिना भारत की अनुमति के आपके बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करवाए हैं, वो तो उनका जवाब होता था कि भाई हमारे बैंकिंग सीक्रेसी के कानून है, और वो बैंकिंग सीक्रेसी के कानून जो है वो हम किसी दूसरे देश के दबाव में हम बदल नहीं सकते। इसीलिए हमारे पास अगर कोई आकर के कहता है कि मेरे पास 100 करोड़ है, मैं आपके बैंक में जमा करवाना चाहता हूँ, तो हम उनसे पूछते नहीं है कि ये 100 करोड़ तुमने कैसे कमाए, कहाँ से लाए हो, हम नहीं पूछते। और हमारे अपने अपने कानून है, आप उसमें क्यों बीच में हस्तक्षेप करें। ये स्थिति थी जब हम सरकार में थे। कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि अडवाणी आज कहते हैं कि विदेशों में जो काला धन जमा है वो वापस आना चाहिए, तो इनकी सरकार 6 साल थी तो इन्होंने क्यों नहीं किया कुछ, ये पूछते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि इससे पहले कभी भी स्विट्जरलैंड वाले या जो इस प्रकार के बैंक हैं वो कहते थे कि हमारे देश का कानून है, आप बीच में हस्तक्षेप करने वाले कौन होते। लेकिन पिछले दिनों में खास करके जब अमेरिका की आर्थिक हालत खराब हुई, यूरोप के देशों की, जर्मनी की, फ्रांस की हालत खराब हुई, तो उन देशों को लगा कि हमारा जो धन स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा है ये ठीक नहीं है, वो वापस आना चाहिए। फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की काउंसिल से प्रस्ताव पारित करवाया और कहा कि ये ठीक नहीं है और हमको अधिकार मिलना चाहिए, खास करके जिन्होंने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया है या टैक्स इवेजन करके कर चोरी करके उससे कमाया है, उन लोगों का वापस आना चाहिए। तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने पास किया प्रस्ताव, उसके बाद अमेरिका ने और जर्मनी ने इन पर दबाव डाला, फ्रांस में दबाव डाला, और धीरे धीरे करके स्विट्जरलैंड की बैंकों से पैसा जाने लगा। 2009 में मैंने की बैंकिंग सीक्रेसी के कानून होने के बावजूद अमेरिका को उनका वापस लौटा रही है, जर्मनी को उनका पैसा वापस लौटा रही है, तो हम क्यों नहीं ले सकते उनसे। आप दबाव डालो उन पर और वापस लाओ यहाँ पर। उन्होंने कुछ किया नहीं, और किया तो कुछ बैंकों से नाम भी मिले उनको। हम रोज कहते हैं कि अच्छा तुम पैसा जब भी आएगा, लेकिन उन लोगों के नाम बताओ देश को कि किन किन लोगों ने अपना पैसा विदेशों में जमा करवाया, पता तो लगना चाहिए दुनिया के सामने, तो वो आए। इस यात्रा में मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूंगा, मैं महंगाई के खिलाफ बोलूंगा, मैं गरीबी इस देश में आज भी 60 साल बाद इतनी है इसका जिक्र करूंगा। लेकिन मैं
काला धन जो विदेशों में जमा है उसके बारे में सबसे ज्यादा बोलूं। उसके कारण देश इस सरकार पर दबाव आएगा। हालत बहुत खराब है। कितने समय हो गया, पहली सरकार जो थी, पहली बार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे और सोनिया जी के नेतृत्व में चलते थे, तब स्थिति इतनी खराब नहीं थी। जब दूसरी बार आए हैं और दूसरी बार को अभी भी तो 1.5-2 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, हर रोज कोई न कोई बात। 60 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्रीय सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के कारण न केवल हटाए गए हों लेकिन जेल में भेजे गए। और वो कोई इन्होंने नहीं भेजा है, मनमोहन सिंह जी ने नहीं भेजा है, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट के कारण गए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर जोशी हैं, उसके कारण गए हैं। लेकिन वो अपना चलता रहेगा। हमारी तरफ से हम तो इस समय देश को जगाने निकले, देश को चेतावनी देने निकले हैं कि यह देश बहुत संपन्न है, इस देश में बहुत सामर्थ्य है, यह देश दुनिया के देशों में प्रथम स्थान पर हो सकता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काला धन विदेशों में रखा रहे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आतंकवादियों के साथ समझौता करने की नीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सारी बातें कहने के बाद मुझे विश्वास है कि आज देश में जैसी चेतना है, वह यह चेतना यात्रा और उसको सचेत करेगी। और हम सब लोग, मेरे साथ अभी अभी आए थे यहाँ पर, फोटो को लेकर के और बढ़िया फिल्म बनाई। संजय दत्त थे, कौन थे, और इरफान खान, संजय दत्त, इरफान खान, अच्छे कलाकार थे। कहानी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन कुल मिलाकर के उसका बहुत प्रभाव हुआ। और अब जब यात्रा मैंने की तो इन्होंने स्वयं ने कहा कि मैं इस यात्रा के साथ जुड़ करके मैं तो चाहूँगा, अगर आप कहें तो मैं एक गीत बनाता हूँ यात्रा के लिए। और ऐसा बढ़िया गीत बनाया है इन्होंने, आज शाम को पत्रकारों को दिखाया जाएगा। वो पहला यात्रा तो परसों से शुरू होगी, लेकिन बहुत अच्छा बनाया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो जनता की भावना है, उस जनता की भावना को इन्होंने उस गीत में रिफ्लेक्ट किया है, उसका प्रतिबिंब साफ दिखता है। 38 दिन की इस यात्रा के बाद, क्योंकि 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी के जन्म स्थान से यात्रा शुरू होगी बिहार में, और 20 नवंबर को दिल्ली में आकर के